सोचिए आपने किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजा है। आपने सही पता लिखा, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लीगल नोटिस आपके पास वापस आ गया है। अब सवाल है, क्या आपको लीगल नोटिस बेकार हो गया है? क्या सामने वाला बाद में कोर्ट में कह सकता है कि मुझे तो कोई लीगल नोटिस मिली ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल है कि आपको दोबारा नोटिस भेजना चाहिए या फिर सीधे कोर्ट जाना चाहिए? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि लीगल नोटिस वापस आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एड्रेस इनकम्प्लीट, एड्रेस नॉट फाउंड या फिर डोर लॉक, यानी सामने वाले में नोटिस लेने से मना कर दिया। और इन सभी परिस्थितियों का कानूनी असर एक जैसा नहीं होता। यही वजह है कि नोटिस वापस आते ही उसे फेंक देना या फिर ये मान लेना कि मामला खत्म हो गया, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आगे अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो ये साबित करना महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपने सामने वाले को नोटिस भेजने की उचित कोशिश नहीं की। भारत के जनरल क्लॉसेस एक्ट की सेक्शन 27 में डाक के माध्यम से सर्विस के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रिजम्पशन दिया गया है। जब संबंधित कानून में पोस्ट से सर्विस की अनुमति या फिर आवश्यकता हो, तब पत्र सही तरीके से एड्रेस, पोस्ट या पोस्टिंग के साथ भेजा गया हो। लेकिन ध्यान रखिए, हर लीगल नोटिस पर सेक्शन 27 को अपने आप लागू मान लेना सही नहीं है। मामले और लागू कानून के अनुसार स्थिति अलग अलग हो सकती है। अगर नोटिस रिफ्यूज होकर वापस आया है तो अब मान लीजिए पोस्ट ऑफिस ने नोटिस पर लिखा है रिफ्यूज, यानी सामने वाले ने नोटिस स्वीकार करने से मना कर दिया है। ऐसी स्थिति में केवल ये देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि नोटिस हाथ में वापस आ गया। कई कानूनी प्रोसीडिंग में रिफ्यूजल का एविडेंस महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे ये दिख सकता है कि नोटिस की डिलीवरी की कोशिश हुई थी और एड्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, रिफ्यूज्ड और एड्रेस नॉट फाउंड एक ही चीज नहीं है। अगर सामने वाला जानबूझकर नोटिस लेने से मना करता है तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन अगर पता ही गलत है, वहां वो रहता ही नहीं या फिर एड्रेस इनकम्प्लीट है, तो आपको सबसे पहले एड्रेस वेरीफाई करना चाहिए। इसलिए नोटिस वापस आने के बाद पहले उसे एनवेलप पर लिखा एक्सट्रैक्ट पोस्टल रिमार्क देखा जाना चाहिए। अगर आपका नोटिस इस वजह से वापस आ गया है कि एड्रेस इनकम्प्लीट है, यानी व्यक्ति उस पते पर नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले सामने वाले का सही करेक्ट एड्रेस वेरीफाई करना चाहिए। इसके बाद जरूरत हो तो फ्रेश लीगल नोटिस तैयार करके सही एड्रेस पर भेजा जा सकता है। आप नोटिस को केवल एक माध्यम से भेजने तक सीमित न रखें। मामले की परिस्थितियों और लागू कानून के अनुसार लॉयर दूसरे लीगली अप्रोचेस मॉडल भी कंसिडर भी कर सकता है। उदाहरण के लिए स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर अन्य तरीके से भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ हर चीज प्राइवेट लीगल नोटिस के लिए ऑटोमेटिक लागू नहीं होता। इसके लिए यहाँ सबसे जरूरी चीज है अपने मामले में कानून और सर्विस रिक्वायरमेंट को देखना। अगर आपका नोटिस वापस आ गया है तो आपको एनवेलप पर फेंकिए मत, उस पर लगा पोस्टल स्टिकर और रिटर्न रिमार्क संभाल कर रखिए। इसके साथ लीगल नोटिस की कॉपी, पोस्टल रिसिप्ट और ट्रैकिंग रिपोर्ट और डिलीवरी अटेम्प्ट की डिटेल, रिटर्न की डिटेल, अगर ईमेल या व्हाट्सएप से भी कम्युनिकेशन किया गया है तो उसका रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि भविष्य में विवाद होने पर यह डॉक्यूमेंट ये दिखाने में मदद कर सकता है कि आपने सामने वाले से संपर्क करने की और अपनी मांग बताने की कोशिश की थी। और एक और बात, पोस्टल ट्रैकिंग और स्क्रीनशॉट लेकर ही मत रुकिए। जहां संभव हो रेलेवेंट ट्रैकिंग डिटेल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित रखें। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर नोटिस वापस आता है तो क्या आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं? इसका जवाब है, यह आपके मामले पर डिपेंड करता है। हर लीगल डिस्प्यूट में लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी नहीं होता। कुछ मामलों में नोटिस देना कानूनी रिक्वायरमेंट हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में ये केवल प्री एलिगेशन स्टेप या फिर डिमांड कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए केवल नोटिस वापस आने की वजह से ये मान लेना कि अब कोर्ट जाने से कोई समस्या नहीं होगी, सही अप्रोच नहीं है। अगर नोटिस वापस आ गया है तो घबराइए मत, उसे फेंकिए भी मत। सबसे पहले देखिए कि नोटिस किस वजह से वापस आया है, फिर पोस्टल रिमार्क के रिकॉर्ड कीजिए, एड्रेस वेरीफाई कीजिए और जरूरत हो तो फ्रेश नोटिस या अल्टरनेटिव लीगली वैलिड मोड या सर्विस पे विचार कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मामले के कानून और लिमिटेशन पीरियड को ध्यान में रखकर आगे बढ़िए। ऐसी ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।